और चलिए अब बात करेंगे रायपुर की, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रायगढ़ ग्रामीण बैंक मामले को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, जिसमें कुड़ुमकेला युवक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मां के 44,000 रुपए के लिए भटक रहा है ये युवक, जिसने वीडियो बनाकर अपनी आपबीती सुनाई। युवक की मां, जिसकी मौत हो चुकी है, और अब 44,000 रुपए के लिए युवक भटक रहा है। उसकी मां के ये पैसे हैं जो वो चाहता है कि इसे मिल जाए। कांग्रेस ने सिस्टम को संवेदनहीन बता दिया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर गरीब को उलझाने के आरोप लगाए हैं कांग्रेस। सिस्टम की बेरुखी, जैसा कि आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, ये वीडियो भी साझा किया है। और गरीब का पैसा, आखिर क्यों इतनी संवेदनहीनता दिखा रही है सरकार, ऐसे आरोप सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए हैं कांग्रेस ने। आप देख सकते हैं कांग्रेस का ये सोशल मीडिया पोस्ट, जहां एक युवक की आपबीती वाला वीडियो शेयर किया है कांग्रेस ने और बीजेपी पर निशाना साधा है। चलिए, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का स्वागत करते हुए राजीव जी, पहला सवाल आप ही से। सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, और हैरानी की बात यह है कि रायगढ़ प्रशासन भी अब कटघरे में आता है, क्योंकि इससे पहले भी यहां पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई थी, तब भी अनदेखी के आरोप लगे थे। देखिए, जो पूरा मामला बैंकिंग से संबंधित है कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक में जो युवक है उसे अपनी जमा पूंजी और उसकी जो परिवारजन है उसके नाम पे जो रिकवरी की जमा पैसे उसको लेने के लिए बात थी। तो बैंकिंग के अपने नियम होते हैं और बैंकिंग के ऊपर सरकार का सीधा दखल नहीं होता है। सरकार का दखल होता है जब कोई पैसा कोई नहीं देता, तब नायब तहसीलदार और सिपाही भेजे जाते हैं। अब वो बैंकिंग व्यवस्था की जो प्रणाली है उसे समझना पड़ेगा, और अगर ऐसी कोई घटना हुई जिसमें युवक को तकलीफ हुई है तो उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। और संबंधित विभाग में आगे ऐसी सूचना दी गई है कि ग्रामीण भोले भाले लोगों को जो बैंकिंग की आवश्यकता है, जो औपचारिकता है, उसे अच्छी तरह से समझाई जाए। और ग्रामीण बैंकिंग तभी सफल होगी जब हम लोगों को उससे कनेक्टिंग कर सके, उनको जोड़ सके। ये जो घटना सामने आई है, इसमें ये बैंकिंग व्यवस्था के कुछ जो फॉर्मेलिटीज रहती है, जो कुछ व्यवस्थाएं रहती है, उसे पूरी करने की रहती है। अब बैंक कर्मियों का कहना रहता है कि जब तक हमें नहीं बताए, जब तक हम पूरी कार्रवाई नहीं करते हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई होती है विभागीय, और आम जनों को तकलीफ होती है। दोनों के बीच में सामंजस्य करने की कोशिश की जा रही है। को है ना राजीव जी, जिम्मेदारी आपकी है आम जनता की तकलीफों को दूर करना, शायद इसलिए मौका मिला है कांग्रेस को एक बार फिर आप पर आरोप लगाने का। जी धनंजय जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको याद होगा शुभांगी जी, अभी एक उड़ीसा की वीडियो भी वायरल हुआ था, फोटो, जिसके पूरे देश में भर्त्सना हुई थी। एक व्यक्ति को बैंक से पैसा निकालने के लिए जब मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया तो वो कंकाल को लेकर बैंक पहुंच गए जी। उसके बाद प्रशासन को शर्माई, बैंक को शर्माई, सरकार को शर्माई, और उसको पैसा मिला है। उसके बाद भी अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करके अपनी जिम्मेदारी से भाजपा की सरकार और उस भाजपा के प्रवक्ता बच रहे हैं, तो बेहद ही संवेदनशील और शर्मनाक स्थिति है ये। भाई, जो व्यक्ति रायगढ़ बैंक में, जो ग्रामीण बैंक है, वहां से पैसा लेने के लिए गया था, उसकी माता की मृत्यु हो गई थी जी। उसके 44,000 रुपए करीब उस बैंक में जमा है, जिसको लेने के लिए बैंक वाले उसको चक्कर लगवा रहे थे। आखिर ये स्थितियां क्यों नियमित हो रही है? एक मृतक के पैसा जो बैंक के सिस्टम में है, उसके जो हकदार होंगे उनको देने का, आखिर उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों उनको चक्का लगाया जा रहा है? क्यों उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? और सीधी सी बात है, अगर सिस्टम नहीं समझ में आ पा रहा है, बैंकिंग सिस्टम अगर ग्रामीण नहीं समझ पा रहा है, तो जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी, बैंक कर्मियों को लेनी होगी कि उसे समझाया जाए कि कैसे वो इन पैसों को खुद तक पहुंचा सकता है, कैसे वो इस परेशानी से जूझ कर अब फाइनली वो 44,000 रुपए पा सकता है, जो उसकी मां के हैं, जिसकी मौत हो चुकी है। राजीव जी, एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर है जो आपकी पार्टी को निभानी है, आपके सिस्टम को निभानी है, और निश्चित तौर पर ऐसी बेरुखी गरीबों के साथ ना हो, इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर तमाम बातचीत के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए।